बोला था उसको मत छोड़ ऐसे अकेला, अब वो अकेला छोड़ दिया, अब वो कब्जा कर लेंगे उस पर। गुनगुन, अरे पापा आप अभी तक यहीं है बेटा तुम? हाँ पापा बैठो। आप कैसे आए यहाँ पे? नहीं, मैं तो आया तेरे लिए था, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रही है? पापा आपको तो पता है समर मुझे अभी तक लेने नहीं आया, तो मैं कैसे लेने नहीं आया? जाऊँ मैंने वहाँ उसे पे? बहुत समझाया, समझ में नहीं आई उसके बाद। पापा नहीं आया समर मुझको लेने। ऐसा क्यों? पापा मुझे नहीं पता इस बारे में, ऐसा क्यों? मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी उसे समझाने पापा में। मुझे पता है आप गए होंगे, आपने समझाया होगा अच्छे से, मुझे सारी बातें पता है आपकी, बट पापा आपको पता है ना उसको उसके मैंने पीछे हर राधिका, और तरीके से, राधिका की मम्मी भी तो है, वो भी तो उनको भड़काती है ना, इसलिए। अरे यही तो, उसको लड़के को अकेला छोड़ दो ना, तो वो दोनों जो है इस पर हावी हो जाती हैं, और हावी होने से क्या है, उसका दिमाग फिर चेंज कर दिया होगा उन्होंने। इसीलिए तुझे बोला था उसको मत छोड़ ऐसे अकेला, अब वो अकेला छोड़ दिया, अब वो कब्जा कर लेंगे उस पर। पापा बेटा आप तू मेरी बताओ मैं बात क्या सुन, अब तू करूँ? अकेली नहीं है, ये बच्चे की भी जो है जिंदगी है, उसके बारे में भी सोच। सही बात है। मतलब मेरी बात को समझ बेटा, ये नहीं कर सकता जो है तो ध्रुव, पापा आप खुद बताओ मैं क्या उसकी करूँ? परवरिश नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो वजन समझेगा। पापा मुझे पता है, मैंने ध्रुव से यही बोला था, आपको पता है कल रात को मैंने ध्रुव से यही बोला था, ध्रुव उसका जो तुम देख, इस बच्चे को नहीं अपना सकते हो। उसका देखा है ना तूने, नेचर कितना चेंज हो गया। पता है मुझको, क्यों एकदम से चेंज होता चेंज हो है? गया। किसी आदमी की ईगो को हर्ट होता है तो उसका नेचर ऐसे चेंज हो जाता है। उसका नेचर बदला हुआ है, वो तो ऐसे कि मतलब सामने वाले को मारने को पड़ता है। देखा नहीं उसका स्वभाव कैसा हो गया? बेटा उसके साथ ज़िंदगी निकालनी है तेरे लिए ना, मतलब नामुमकिन है ये। इससे फिर अच्छा ये होगा तो अपने पैरों पे स्टैंड हो और अकेली अपनी ज़िंदगी गुजार। अगर मैं बता रहा हूँ तेरे को, सही बात है, जो तुम मेरे पास रहेगी मैं तुझे हेल्प करूँगा, ऐसे कर लेंगे, या किसी भी तरीके से मतलब करके ना। पहले तो कोशिश हमारी यही है कि अपना समर को मैं फिर समझाऊंगा। पापा समझाने से कुछ नहीं होगा, जब तक राधिका और राधिका की मम्मी उसके घर पे ना उसको अरे तू भी तो भड़काती कोशिश रहेंगी। कर, यहाँ से निकलने की कोशिश कर सबसे पहले तो, और वहाँ पहुँचेगी बेटा तभी तो पापा बात मैं गई बनेगी। थी, पापा मैं गई थी, राधिका ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था पापा। अब आप बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं यार, तेरी तो पता नहीं कैसी किस्मत है मैं बेटी। गई थी पापा, आप यकीन नहीं करोगे, मैं गई थी, समर से पूछ लेना पापा, समर था नहीं वहाँ बेटा पे। वो तो किसी भी कीमत पे चाहेंगे ही ना तू घर के अंदर आ जाए। अगर घर के अंदर तू घुस गई तो समझ ले कि मतलब वो तो ये मतलब ये है कि समझेंगे ना हमारा नाश हो जाएगा, उसकी लाइफ भी तो डिस्टर्ब होएगी ना, तो वो क्यों घुसने देगी? सही बात है। उसको किसी भी तरीके से वहीं रहने की कोशिश कर तू भाई, तभी तेरा फायदा बेटा। अगर तू वहाँ नहीं रह पाई ना तो फिर समर तो हाथ से गया ही है, फिर तो ये समझ ले। फिर तेरे को अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और अपना पक्का मन करके ना अलग ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़का अगर इस बच्चे को और तेरे को अपना नहीं सकता, मेरे हिसाब तो कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है ऐसा जो मतलब पाल ले। पापा मुझे पता है, फिर पापा बोझ ही रह जाता है सर पे, और वो वही सिर्फ तो अपने बात बाप है, का प्यार भी नहीं मिलेगा। वो चीज़ नहीं हो सकती ना। उसको लड़के को मेरे को समझ नहीं आ रही, समर को सारा कुछ पता है, उसको कम से कम ये तो पता है कि ये बच्चा उसका है, और फिर भी मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रही इतना क्या दबाव पड़ गया उस पर। लड़का बिल्कुल मतलब बदल गया, उसके लिए क्या कुछ नहीं करा हमने, देख ले, उसकी बेल भी करवाई, जमानत भी करवाई मैंने टाइम से, उसके पीछे में लगा हुआ, मतलब उसको कोई तकलीफ ना हो, और फिर भी वो देख क्या कर रहा है। ये तो लेकिन ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये, यहाँ से तू निकल बेटा, यहाँ से निकलेगी ना तुम और वहाँ पहुँचेगी, थोड़े दिन वहाँ रहेगी, तेरी निगरानी में तो आएगा कम से कम वो, समझ बात को। तो पापा अब ये चाहते हो कि मैं जाऊँ वहाँ पे घर पे? वहीं जा बेटा, थोड़े दिन वहीं रह, और वहाँ रहेगी ना तो तेरी निगरानी में रहेंगे, थोड़ा सा वो भी समझेगा दोबारा आ गई है, वजन तो उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये समझने की ज़रूरत है, राधिका और उसकी मम्मी क्यों चाहेगी कि तू आए? वो कभी पापा नहीं मुझे चाहेगी सब बेटा। पता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, मुझे सब पता है तो पापा। बेटा इसको कैसे सिचुएशन को एंड, मैं तो 24 घंटे वहाँ रह नहीं सकता बेटा, रहना तो तुझे पड़ेगा, तेरा हक भी बनता है ना। अगर देखा जाए तो लोगों के हिसाब से इस बच्चे का फादर कौन है, वो है, ठीक है, अगर वो फादर है तो तेरा हक बनता है ना। मेरे को तो कई बार दिमाग में ये आती है, समर की मम्मी तो नहीं भड़का रही समर, मेरे दिमाग में कई बार ऐसा आता है कि कहीं मतलब बातचीत होती हो समर की हो तो समझाने की जगह वो गलत राय दे रही है, या तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बेटा कहीं ना कहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाता हूँ उसे मैं, फिर वो लड़का मतलब समझ में नहीं आता, हाथ से निकल जाता है। फिर उसको खुद को भी तो अकल होनी चाहिए, अब तो बचपना छोड़ना चाहिए।
जब बेटा तू अकेली थी, जैसा मर्जी होता रहा तेरे साथ, मैंने कोई नहीं इंटरफेयर करा। लेकिन अब जो है ना, मेरे को तकलीफ़ होती है इस चीज़ की। और उस लड़के को तो समझना चाहिए था कम से कम, उसकी पता नहीं क्या बुद्धि को हुआ है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया इस तो लड़के आप से बताओ भी। पापा मैं क्या करूँ? बेटा मैं तो ये चाहूँगा तू वहाँ जाके रहने की कोशिश कर। थोड़ी दिक्कत तो होएगी, लेकिन ये है कि वहाँ रहने से तेरे मतलब उम्मीद तो जगेगी। फिर उसके बाद लास्ट फिर यही रह जाएगा तेरे पास बेटा, फिर अपनी लाइफ अपने सहारे भी जीनी पड़ेगी। और क्या क्या करोगे? सही बात है। बाकी हम तो ये है कि समर को फिर भाई धमका सकते हैं, अपना धमकी भी दे सकते हैं, पापा कोर्ट की नहीं, ये फिर सबसे कुछ कोर्ट नहीं की होगा, धमकी देखो। देंगे, भैया ये नहीं बच्चा पापा तेरा, नहीं। इसको संभाल। फिर पापा ये सब हम से ये कुछ सब नहीं करना होगा। नहीं चाहते, तू जानती है बेटा मेरे को। मैं तो सिर्फ धमकाता भी तो सिर्फ इसीलिए हूँ, डरावे के लिए। तो पापा मैं आदिका और उसकी मम्मी की तरह ऐसे थोड़ी ना है ना। अरे हम है नहीं ना बेटा, हम वैसे बन नहीं सकते। उन्होंने तो 2 मिनट में उसको लड़के को जेल करवा दिया। तेरी ऐसी हालत थी, तुझे जेल तक पहुँचा दिया है। तो मतलब कुछ सोचा उन्होंने तुम्हारे बारे में? कोई इंसानियत थोड़ी ना उनके अंदर में। अब बेटा डिसीजन तो तुझे ही लेना पड़ेगा। अपने बारे में सोच, इस बच्चे के बारे में सोच बेटा। अब ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी जो है संघर्ष करना पड़ता है, इसमें फाइट तो करनी पड़ेगी बेटा। सही बात है। वो अपने लिए फाइट करते हैं, वो क्या अपना फाइट करते हैं, अपना बचाव करते हैं, तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, अपना घर सेव कर रहे हैं। मतलब अब देखो, मतलब क्या बोलूँ कि देखो जब टाइम आया था तो उन्होंने तेरी शादी कर दी, ठीक है, अपनी जान छुड़ाई, अपनी लड़की वहाँ बजाई है, दूसरी शादी कर दी। पापा अब अपनी लड़की की क्यों नहीं करते दूसरी शादी? वो यही तो मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आता पापा, क्या करूँ मैं? मेरे को तो समझ नहीं आता क्या इनका सिस्टम है। अपने लिए कुछ और, मतलब दूसरे के लिए कुछ और है। पापा वो है ना कि सब अपना अपना देखते हैं, दूसरों का बाद में देखते हैं। समर क्यों ना अपना सब देखते हैं पहले और बाद में सबका सब देखते हैं। तुम्हारा इतना लगाव, समझदारी से काम ले तुम है। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा ही करूँगा, तुझे भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी बेटा। एफर्ट तो तुझे भी लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो बेटा तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे एक डाउट है थोड़ा सा कि जो है समर की जो मम्मी है ना, वो ना भड़का रही हो उसको, मतलब पापा, कुछ गलत एडवाइस दे रही लड़के को, कुछ ना कुछ। नहीं पापा वो तो एक बारी मैं फिर भी बात करूंगा, उनको कम से कम समझाऊंगा तो सही। एक बारी मिल के उनको एक बारी ये ज़रूर समझाऊंगा कि कम से कम अपने लड़के को समझाओ। अब मेरी लड़की की ऐसी कंडीशन है, आपको पता है, मतलब देखो उसका भी मोह प्यार तो होगा भाई, समर का बच्चा है ऐसे। तो इससे बड़ी बात हमारे हक में फैसला आएगा बेटा, लेकिन तुझे फाइट करनी पड़ेगी बेटा, समझे। ज़िंदगी से बेटा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा तुझे। नहीं पापा आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। परेशान तो क्या, मैं देख बेटा अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। एक तो उसकी मम्मी से बात करूंगा, समर को फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। मैं तो सबको बेटा जो मिलेगा उससे बात करके समझाऊंगा ही अपनी तरफ से। लेकिन मेरी यही राय है तेरे को, तू बेटा वहीं जाके रह, नज़र रख सकेगी तू वहाँ रहेगी तो, ठीक है ना। अब मेरी ये एडवाइस है बेटा तेरे को, तू अगली बार मैं यहाँ नहीं आना चाहता, तू मुझे वहीं पे मिले, ठीक है, और वहीं रहेगी तो बेटा नजर रखिए, समझ बात को, ठीक है। ठीक है पापा, चल, ध्यान ध्यान रख से बेटा, जाना हैं? आप, ठीक है। जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर तू।